गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में हम आपको मेंडल के नियम पढ़ा रहे थे। तो मेंडल के नियम में मैंने आपको प्रभाविता का नियम ठीक बता दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस बता दिया था। आज हम आपको दूसरा नियम बताएंगे, पृथक्करण का नियम, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। हम आपको इसे बताएंगे कि इसे पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, ये तो सभी जानते हैं कि ये युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ये पृथक्करण का नियम है। लेकिन इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम और पृथक्करण का नियम कहते क्यों हैं, ठीक, तो हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यह नियम भी एक संकरण क्रॉस पर आधारित है। इसके अनुसार जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में प्रत्येक जीन के जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है और युग्मक उन सभी लक्षणों के लिए जिनके जीन इसमें होते हैं शुद्ध होता है। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए, ये तो लिखा हुआ है, इसको हम तब समझ पाएंगे जब इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, यही इसका उदाहरण भी है, जो ये इसका एग्जाम्पल है और इसको एग्जाम्पल में हम यही लिखेंगे। तो मान लेते हैं एक लाल पुष्प वाला पौधा है, एक लाल पुष्प वाला पौधा, और ये कैसा है, प्रभावी है। अब आपको बता ही चुके हैं प्रभावी क्या होता है। और दूसरा सफेद पुष्प वाला पौधा है, सफेद पुष्प वाला है, ये कैसा है, ये है अप्रभावी। ये कैसा है, अप्रभावी है, ठीक। तो अब देखिए, यहां पर हम तो जनरली ये ले रहे हैं कि हमने पौधे के लक्षण ले लिए। आप यहां पर पौधे के दूसरे भी लक्षण ले सकते हैं, लंबा पौधा, बौना पौधा, तो आप कोई और दूसरे भी लक्षण ले सकते हैं। तो हमने लाल पुष्प वाला, सफेद पुष्प वाला ले लिया। तो देखिए, लाल पुष्प, आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, तो प्रभाविता का नियम का ही एक क्रास है, क्योंकि उसमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई थी, प्रभाविता के नियम में F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, F1 पीढ़ी। तो हमें पहले F1 पीढ़ी लाना है। जब F1 पीढ़ी लाएंगे तभी तो F2 पीढ़ी आएगी। तो पहले तो इसके लक्षण क्या माने थे हमने प्रभाविता के नियम, कैपिटल आर, फिर इसके स्मॉल आर। ये क्या है, ये लिखना मत भूलिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि क्या है ये। तो ये जीन्स है, फिर जीन्स क्या बनाएंगे, जीन्स कहाँ जाएंगे, युग्मकों में जाएंगे। तो युग्मक आ गए, ठीक, ये युग्मक बने, 50-50% इनके युग्मक बन गए। अब इनका क्रॉस करा देते हैं पुनेट के चौकोर खाने की विधि से। पुनेट के चौकोर खाने विधि से इनका क्रॉस हो गया। इधर क्षैतिज खानों में इनको रख दिया, ऊर्ध्वाधर खानों में इनको रख दिया, ठीक। थोड़ा सा नीचे बना लें इसे। तो यहां पर इसको रख लिया और ऊर्ध्वाधर खानों में इसको रख दिया। ये क्या है, ये हैं मेल, और ये लक्षण काहे के हैं, ये हैं फीमेल, ठीक। ये फीमेल के लक्षण हो गए। अब इसका क्रॉस करा दीजिए, इसके साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक। फिर इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आप करा चुके हैं प्रभाविता के नियम में। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई थी, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। तो ये प्रथम पीढ़ी है। इसमें कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, 100%, अर्थात सभी कैसे, लाल पुष्प वाले संकर पौधे। तो ये संकर पौधे, ये हमारी F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इसका क्या कराएंगे, F1 पीढ़ी का क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस करा देंगे, अर्थात हिंदी में कहें तो स्वपरागण हो जाएगा।
ठीक, स्वपरागण करा देंगे। अब स्वपरागण कराएंगे किसका? भाई देखिए हमारे पास कितने बीज प्राप्त हुए? 4, मान लेते 4 बीज हमें प्राप्त हुए, चारों को फिर से बोएंगे। जब फिर से बोएंगे तो ये पेड़ बन जाएंगे, और जब पेड़ बनेंगे तो इनके परागकण उठाकर इनके ऊपर एक दूसरे पर डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इनका स्वपरागण हो जाएगा। ठीक, उसी पौधे के परागकण उसी पौधे पर, तो स्वपरागण हो जाएगा। तो स्वपरागण में क्या हो जाएगा? ये कैसा पौधा है और ये कैसा पौधा है? लाल पुष्प वाला संकर पौधा। तो लाल पुष्प वाला संकर पौधा, इसका क्रॉस किससे कराया गया? लाल पुष्प वाला संकर पौधा, इसका भाई सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं तो पौधा दूसरा भी यही होगा, क्योंकि जब हमें यही बीज प्राप्त हुए तो पौधे भी यही होंगे। तो दूसरा भी कौन लेंगे? लाल पुष्प वाला संकर पौधा, तो लाल पुष्प वाला संकर पौधा मिल गया। लाल पुष्प वाला संकर पौधा। अब देखिए वही पौधे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वही तो लक्षण है। तो ये हमने 2 पौधे ले लिए। अब 2 पौधे ये क्या हैं? इनके जीन्स हैं। फिर क्या बनाएंगे? ये युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक में क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, और फिर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए इसमें क्या भाई, इसमें तो दोनों एक ही जैसे थे, समयुग्मजी थे, लेकिन इसमें कैसे हैं? ये संकर है, हाइब्रिड है। तो इसमें एक प्रभावी का जीन है और एक अप्रभावी का जीन है। तो जो प्रभावी के हैं तो 50% प्रभावी के युग्मक बनाएंगे, और जो अप्रभावी का है वो 50% अप्रभावी के युग्मक बनाएगा। तो इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक आधे जो युग्मक बनेंगे वो काहे के बनेंगे? क्योंकि कैपिटल आर कैसा होता है? प्रभावी होता है। तो कैपिटल आर जो प्रभावी है तो प्रभावी के युग्मक बनेंगे। स्मॉल आर कैसा होता है? अप्रभावी होता है, तो ये अप्रभावी के युग्मक बनाएगा। तो 50% प्रभावी युग्मक और 50% अप्रभावी युग्मक। तो इधर फिर इनका ऐसे क्रॉस करा लेंगे। तो देखिए कैपिटल आर इधर वाले इधर रख लिए हमने, कैपिटल आर स्मॉल आर, उधर वाले क्या रख लिए? उधर खाना रख लिए। अब किसी को मेल मान लें, यहाँ पर किसी को फीमेल मान लें। तो ये मेल मान लेते हैं और ये फीमेल मान लेते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर ये, तो देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कैपिटल आर हम पहले लिखें और स्मॉल आर बाद में लिखें। कैपिटल आर पहले लिखें और स्मॉल आर, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए इसमें हम ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि कैपिटल आर हमेशा स्मॉल आर पर प्रभावी होगा। अगर हम स्मॉल आर पहले लिख दें तो हो सकता है हमारा ध्यान जो है स्मॉल आर पर चला जाए और हमारा जो रिजल्ट है वो गलत हो जाए। तो ये है, ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है। ये F2 पीढ़ी है। इसमें पौधे कैसे प्राप्त हुए? तो इसमें हमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं। इसमें प्राप्त होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए जीनोटाइप हम आपको बता चुके हैं मेंडल की शब्दावली में। आपको जब पिछला वीडियो बनाया था तो जीनोटाइप बताया था। जीन अनुपात क्या होता है? फिनोटाइप माना होता है दृश्य अनुपात। तो जीन देखिए अभी बताएंगे जीन अनुपात और ये क्या होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब हम इसके अनुसार देख लेते हैं क्या है ये। देखिए शुरुआत करते हैं। उसमें लिखा हुआ है यह नियम भी एक संकर क्रॉस पर आधारित है, क्योंकि हमने यहां पर केवल पौधे के कितने लक्षण माने हैं? एक लक्षण माना है, जैसे लाल पुष्प और सफेद पुष्प। तो पौधे का लक्षण 1 है, तो इसलिए संकरण कैसा हो गया? एक संकरण क्रॉस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। इसके अनुसार जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, क्या रख कराते हैं? 1 और 2। जब 2 तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में, 2 केवल 2 जोड़ी नहीं बल्कि 2, तो
दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य जब क्रॉस करा जाता है तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है इस पौधे के मध्य क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। तो F1 पीढ़ी के पौधे के मध्य क्या करा जाता है, स्वपरागण करा जाता है। तो F2 पीढ़ी में अब कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F2 पीढ़ी में युग्मक निर्माण, अर्थात जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक निर्माण के समय जब युग्मक बनेंगे तब उस समय क्या होगा, जो जोड़े के जीन है, जीन हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में है। देखिए क्या कह रहा है, F2 पीढ़ी में, यह है F2 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय जब युग्मक बनेंगे तो होगा क्या, जोड़े के जीन, ये जीन कैसे हैं, जोड़े में है, जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं। जोड़े के जीन क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। 50% ये जीन पृथक हो गए, 50% ये जीन पृथक हो जाते हैं। तो जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में प्रत्येक जीन के जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है। तो जो युग्मक बनेंगे तो देखिए कैपिटल आर का केवल कैपिटल आर ही युग्मक बनाएगा, स्मॉल आर का केवल स्मॉल आर ही युग्मक बनाएगा। तो वही कह रहा है कि जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में प्रत्येक जीन जैसे ये जीन है, प्रत्येक जीन के जोड़े का, जो जोड़े का जीन है वो एक जीन ही पहुंचता है। देखिए कैपिटल आर अलग हो गया और स्मॉल आर अलग हो गया, मतलब कैपिटल आर के युग्मक कैसे हो गए, अलग हो गए, और स्मॉल आर के युग्मक अलग हो गए। तो कैपिटल आर के जो जीन थे वो कैपिटल आर के युग्मक के रूप में पहुंचे और जो स्मॉल आर के युग्मक थे वो कैसे पहुंचे, स्मॉल आर के जो जीन थे वो स्मॉल आर युग्मक के रूप में पहुंचे। तो वही कह रहा है प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक जीन के जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है और युग्मक उन सभी लक्षणों के लिए जिनके जीन पहुंचे हैं वो शुद्ध होता है। देखिए कैपिटल आर शुद्ध है और स्मॉल आर शुद्ध है, ये शुद्ध। अब जीन ये युग्मक जो है, जो ये युग्मक बना है ये कैसा है, शुद्ध प्रभावी है, और जो ये युग्मक बना है ये कैसा है, शुद्ध अप्रभावी है। दोनों कैसे हैं, शुद्ध है। ये कैपिटल आर अपनी जगह पर शुद्ध है और स्मॉल आर अपनी जगह पर शुद्ध है। तो दोनों जीन कैसे हैं, शुद्ध हैं। तो वही कह रहा है शुद्ध होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पृथक्करण का भी नियम कहते हैं। तो ये था आपका पृथक्करण का नियम। ठीक, तो इसमें क्या होता है, फिर से बता दें आपको कि F1 पीढ़ी के पौधों का जब क्या करा जाता है, सेल्फ क्रॉस, स्वपरागण करा जाता है, तो F2 पीढ़ी में जोड़े के जीन अभी जोड़े में है, क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और जो जीन होते हैं जो युग्मक में पहुंचते हैं वो युग्मक में जब पहुंचते हैं तो बिल्कुल कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। जैसे ये कैपिटल आर बिल्कुल शुद्ध है। कामा का मतलब क्या होता है, ये दोनों अब अलग अलग हैं। कामा का मतलब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो कैपिटल आर बिल्कुल शुद्ध है और स्मॉल आर कैसा होता है, बिल्कुल शुद्ध है। तो दोनों कैसे हैं, दोनों युग्मक जो बने वो बिल्कुल शुद्ध हैं, इसीलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये तो हो गई उसकी बात। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर। ठीक, प्रयोग कैसे कराया गया। तो F1 पीढ़ी तो आपने करा लिया, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, क्या लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल डालो तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जब लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे का सफेद पुष्प वाले अप्रभावी पौधे से क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी लाल पुष्प वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। इतना लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे F1 पीढ़ी पौधों के मध्य सेल्फ क्रॉस स्वपरागण कराया जाता है तो जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मकों में आ जाते हैं, जिस कारण से F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप कितना होता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, अब लिख लेते हैं जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप मतलब जीन अनुपात। हमने आपको बताया था कि जीन कैसे पता लगाते हैं, जब उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं तब हमें जीन पता चलते हैं। तो देखिए जीन का मतलब होता है कि जिसमें एक जैसे जीन है। तो देखिए ये इसमें एक जैसे जीन है, ये दोनों में एक जैसे जीन है और ये अलग है। तो देखिए ये कितना हो गया, एक लिख लिया। अब ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं जीन। इसमें देखिए दोनों कैसे जीन है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो 1:2, क्योंकि ये दो एक जैसे हैं। और ये कैसा है, इसके जीन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये हो गया। तो इनके ये हो गए जीन अनुपात। अब दृश्य अनुपात क्या होगा, अब दृश्य अनुपात क्या होगा,
देखिए दृश्य अनुपात में क्या होता है कि हमें दिखाई कैसे दे रहे हैं। जब ये चारों, मान लेते हैं ये 4 बीज हमको प्राप्त हुए, चारों बीज बोएंगे तो बताओ इसमें कैसे फूल दिखाई देंगे। कैपिटल आर कैपिटल है तो कैसा फूल दिखाएगा, लाल फूल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है, कैपिटल आर स्मॉल आर पर, तो ये दोनों कैसे भी होंगे, लाल फूल खिलेंगे, क्योंकि जो अप्रभावी लक्षण है वो प्रदर्शित ही नहीं होगा, तो जो प्रभावी लक्षण है केवल वही प्रदर्शित होगा। तो इसमें भी लाल फूल लगेगा, इस वाले बीज में भी लाल फूल लगेगा, और इस वाले पौधे में भी कैसा लाल फूल लगेगा। तो 3 लाल फूल लगेंगे, और एक ये कैसा लगेगा फूल, सफेद फूल लगेगा। तो इसमें से 3 लाल फूल हो गए और एक सफेद, तो हमें 3 लाल फूल दिखाई देंगे और एक सफेद फूल दिखाई देगा। 3 लाल फूल दिखाई देंगे और एक सफेद फूल दिखाई देगा। तो इसका फिनोटाइप जो दृश्य अनुपात जो हमें दिखाई देगा, तो दृश्य अनुपात कितना हो गया, 3:1। तो ये जीनोटाइप 1:2:1 है, और फिनोटाइप क्या है, 3:1। तो जो जीन होते हैं, जैसे जीन होंगे वो जीन अनुपात होगा। फिनोटाइप मतलब जो हमें जैसा दिखाई दे, जैसे में फूल दिखाई देंगे तो वैसा उनका दृश्य अनुपात हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आप लोग भाषा के रूप में लिख लेना कि जब लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प वाले पौधे से क्रॉस करा जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लाल पुष्प वाले संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। जब इनका स्वपरागण करा जाता है तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कंप्लीट होता है। कल जो बचा वो बचा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।